सदियों पहले भारत के एक सुंदर राज्य मालवा में प्रेम की ऐसी गाथा लिखी गई जो आज भी हवाओं में गूंजती है। यह कहानी है राजकुमारी चारुमती और वीर सिपाही अर्नव की, जिनकी मोहब्बत ने समय को भी चुनौती दी। भले ही इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं दर्ज नहीं, लेकिन लोकगीतों और लोक कथाओं में आज भी ये जिंदा है। मालवा की राजधानी उज्जैनी में वसंतोत्सव की तैयारी हो रही थी। हर गली में फूलों की महक थी, हर चेहरे पर खुशी। राजमहल में भी उत्सव की रौनक थी। राजकुमारी चारुमती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, पहली बार महल के बाहर आम जनता के बीच उत्सव में भाग लेने वाली थी। वहीं दूसरी ओर अर्नव, एक सामान्य सैनिक, अपने साथी सिपाहियों के साथ उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था में लगा था। जब चारुमती ने पहली बार अर्नव को देखा, वो किसी देवता की तरह प्रतीत हुआ। ऊंचा कद, तेजस्वी नेत्र और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। चारुमती की नजर जब उससे टकराई, समय जैसे थम गया। अर्नव ने भी एक पल के लिए चारुमती की आंखों में वो मासूमियत और गहराई देखी जो किसी राजकुमारी में दुर्लभ होती। राजकुमारी का दिल पहली बार किसी के लिए धड़क रहा था। और अर्नव, वो तो जानता था कि एक सैनिक का सपना राजकुमारी से प्रेम करना सूरज को छूने जैसा है, पर दिल कहाँ किसी सीमा को मानता है। हर पूर्णिमा की रात चारुमती अपनी दासी मधुलिका के साथ चुपचाप महल के पीछे वाले बाग में जाती, जहां अर्नव उसका इंतजार करता। वो फूलों के बीच बैठकर कविता करते, पुरानी कथाएं सुनाते और एक दूसरे के जीवन की बातें करते। तुम्हारा नाम चारुमती है, पर तुम्हारा मन उससे भी ज्यादा सुंदर है, अर्नव ने एक बार कहा। चारुमती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और तुम मेरे जीवन का वो अंश हो जिसे मैं हर जन्म में पाना चाहूंगी। मालवा के शत्रु राज्य विक्रमगढ़ ने अचानक हमला कर दिया। अर्नव को युद्ध के मैदान में भेजा गया। चारुमती का दिल कांप उठा। उसने अपने कमरे के दीपक के सामने हाथ जोड़कर अर्नव की सलामती की प्रार्थना की। युद्ध लंबा चला। अर्नव बहादुरी से लड़ा, लेकिन घायल हो गया। खबर आई कि वो जिंदा तो है, पर गंभीर अवस्था में। चारुमती ने सबकी मना करने के बावजूद अज्ञात वेश में अर्नव को देखने का निर्णय लिया। दासी के रूप में वो युद्ध शिविर पहुंची और अर्नव के पास बैठकर उसकी देखभाल की। जब अर्नव ने आंखें खोली और चारुमती को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम यहाँ राजकुमारी होकर भी। मैं पहले प्रेमिका हूं, फिर राजकुमारी, चारुमती ने कहा। राजा को जब इस प्रेम की जानकारी हुई तो क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा। एक साधारण सैनिक से प्रेम, यह हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने चारुमती को बंदी बना लिया और अर्नव को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया। चारुमती ने अन्न त्याग दिया। वो सिर्फ एक ही बात कहती, या तो मैं अर्नव की बनूंगी या किसी की नहीं। राज्य भर में इस प्रेम की चर्चा होने लगी। जनता ने भी राजा से अपील की, क्योंकि अर्नव अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि मालवा का युद्धवीर था, जिसने राज्य की रक्षा की। आखिरकार जनता के दबाव और मंत्रीगणों की सलाह पर राजा ने निर्णय बदला। उन्होंने अर्नव को बुलवाया और कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो साबित करो। अर्नव ने अपनी तलवार रख दी और कहा, मैं बिना तलवार के भी अपने प्रेम को सच्चा साबित कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी राजकुमारी को जीवन भर बिना किसी अधिकार के भी प्रेम करूंगा। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने दोनों को गले लगाया और विवाह की अनुमति दी। चारुमती और अर्नव का विवाह पूरे राज्य में हुआ। यह न कोई सामान्य शादी थी, न केवल एक राज परिवार की शान, बल्कि एक प्रेम की जीत थी। राजकुमारी चारुमती और वीर अर्नव की कहानी इतिहास के पन्नों में नहीं, पर दिलों में अमर हो गई। आज भी मालवा के मंदिरों में वसंतोत्सव पर एक दीप जलाया जाता है, प्रेम का दीप, जो उस अमर प्रेम की याद दिलाता है जिसने बंधनों, जाति और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर सच्चाई की मिसाल कायम की। तो दोस्तों, ये थी एक और दिल को छू जाने वाली कहानी। क्या आपको भी चारुमती और अर्नव की तरह किसी की याद आई? ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी होनी चाहिए।